फासा, व्हाट इज़ योर टेक ऑन कि ये क्या होगा इन 6 नामों का मुस्तकबिल, या ये 6 नाम जिस तरह आए हैं और खान साहब का अप्रूवल भी आ गया, और ये बात तो बेग साहब ठीक कह रहे हैं ना कि ये जो नाम हैं हमें भी पता है कि ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किसने दिए हैं झुमके, कहाँ से आए हैं ये झुमके। सो अब आपकी इस पे क्या राय है? देखिए आदिल, मेरे ख्याल में जो सेनेट का इलेक्शन है वो जो भी जमात इक़्तिदार में हो उसकी एक सर्टन रिवायत बन गई है, और ये आज से तो बनी नहीं है, ये तो साल हो गए हैं इसी तरीके से चल रही है। मैं तो ये नहीं कि आप 80 की दिहाई तक चले जाएं, वहां से ही मामला शुरू हुए थे। और वो आपको याद होगा, खान साहब जब वजीर आजम थे तो बड़ा शोर मचाता था कि जी वो ओपन वोटिंग हो या डायरेक्ट इलेक्शन हो। अब वो भी सारी आवाजें जो अब खत्म हो गई। आज कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपने सुना है को कह रहा हो कि जी सेनेट के ओपन इलेक्शन होने चाहिए? नहीं। मगर रात गई बात गई, वो खत्म हो गया सब कुछ। तो अब मेरे ख्याल में सब लोगों ने ये एक तरीके से इंटरनलाइज कर लिया कि भाई सेनेट का इलेक्शन तो है वो तो ऐसे ही होना है, और उसमें जिसकी दिहाड़ी लग रही है वो लगाए, चाहे वो पार्टी ए हो, पार्टी बी हो या पार्टी सी हो। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई फर्क है नहीं। इस बार भी मैं एग्री करता हूँ बेग साहब से कि इस बार भी हस्बे रवायत जो है वो ये मामला उसी तरह चलेंगे। उसके बाद शोर होगा, मैं और आप हम सारे इसमें गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद तो बात फासा, खत्म हो जाएगी। ये और जो वो गवर्नर लोग केपी ने बात की है कि ये फॉर्मूला होगा 5-6 वाला, और 7 सेनेटर निकल सकते हैं केपी से पीटीआई के, तो ये 6 पे किस तरह राजी हुए हैं? देखिए, अब ये इंटरनल चीजों पे तो अब आई वोंट बी एबल टू कमेंट, बिकॉज मेरे पास इस टाइम उस हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये जो अभी जो जिन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं और जो कितने किसके आ रहे हैं, उसके पीछे एक लार्जर इशू है जिसकी तरफ आपने शुरू में इशारा किया था, और वो ये कि क्या केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नई नंबर्स के हवाले से कोई खतरा तो नहीं है। ये उससे जुड़ा हुआ है, ये उस लार्जर जो इशू है उसका ये एक जुज है। अच्छा, मेरा उसमें मानना ये है, फ्रॉम हैविंग स्पोकन टू मेनी पीपल, कि देखिए वो मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में भी कहा जाता है कि जी जो आपका मुखालिफ है आपने उसकी नीयत के ऊपर जो है वो प्लानिंग नहीं करनी है अपनी, आपने उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को सामने रख के करनी है प्लानिंग, क्योंकि नीयत तो किसी टाइम भी चेंज हो सकती है। तो इस बार भी यहाँ भी यही इशू हो रहा है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मेरे ख्याल में अच्छी तरह आइडिया हो गया है कि जो सेंटर में जो रूलिंग कोलिशन है या केपी में जो अपोजिशन है, उनके पास अब रिजर्व सीट्स के नए नंबर्स के बाद इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि अगर वो जोर लगाएं तो वो यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब वो करते हैं या नहीं करते वो तो बात की बात है, वो तो नियत है ना। इस वक्त मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक तलवार तो लटक गई कि भाई अगर कल को कोई सूरत हाल चेंज होती है, कोई और पॉलिटिकल कैलकुलेशन जो है वो सेंटर में होती है, और उसके नतीजे में ये फैसला होता है कि नहीं जी हमें केपी में कोई तब्दीली करनी है, तो अब वो विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस आ गए हैं अपोजिशन वाले। और मेरे ख्याल में ये जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, हमें इसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए कि वो जो लार्जर गेम है उस जोड़ तोड़ का मामला चल रहा है वो किस तरीके से। तो फाज़ाब, अगर मैं आपकी सारी गुफ्तगू को वन लाइनर में ब्रीफ करने की कोशिश करूं तो वो ये है कि आप कह रहे हैं ये मॉडर्न पॉलिटिकल वॉरफेयर स्टार्ट हो गई है और कन्वेंशनल पॉलिटिक्स खत्म हो गई, अब अनकन्वेंशनल शुरू हो गई है। वॉर गेमिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये आपके सामने रहा, इज दैट द केस? वॉर गेमिंग तो देखिए शुरू हो ही गई ना जब से, और ये सिर्फ अगेन मैं एक स्टेप और पीछे जाए आते, ये जो वॉर गेमिंग लार्जर वॉर गेमिंग हो रही है ये सिर्फ केपी के लिए तो नहीं हो रही, इसके पीछे तो केपी भी उस लार्जर वॉर गेमिंग का एक हिस्सा है। ठीक। अब वो जो 2/3 मेजोरिटी आई है सेंटर में, जितनी तगोदौ हुई है उसको करने के लिए, उसके पीछे क्या क्या हुआ आप जानते हैं, कब से ये मामला चल रहा है। तो अब जब वो आ गई है तो वो सिर्फ इसलिए तो नहीं आई कि आपने बैठ कर 1-2 बिल्स पास कराने। देयर इज क्लियरली अ लार्जर गेम प्लान। उस गेम प्लान का एक हिस्सा जो है वो केपी है, और उस केपी की उस हिस्से का एक मजीद हिस्सा जो है वो सेनेट के इलेक्शन है। तो ये एक डब्बे के अंदर छोटा डब्बा है, उसके अंदर एक और छोटा डब्बा है, उसके अंदर एक और छोटा डब्बा है। व्हील विद इन व्हील है ये। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।